के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो क्यों हो रहा है ये हम समझते हैं। अडानी समूह पिछले 20 साल में देश में रॉकेट की गति से आगे बढ़ने वाला समूह है। और गॉडफादर फिल्म में और डायलॉग में, नॉवेल में एक डायलॉग है, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज ए क्राइम। और ये पैमाने से अगर आप जाएं तो आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि अचानक कोई आदमी 10 गुना और 20 गुना बढ़ा तो उसकी प्रगति में कोई ना कोई अपराध छिपा होता है। तो जो कोयले में जो राजस्थान के साथ डील है अडानी ग्रुप की, उसमें प्रति वर्ष एक खदान से ही लगभग 700 से 800 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा है। जो नॉर्मल मुनाफा होता है उससे अतिरिक्त 3 खदान हो जाएंगी तो ये मुनाफा 2500-3000 करोड़ पहुंच जाएगा प्रति वर्ष। आपने केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया इसमें क्या जो सरकार के मंत्री या जो भी रहते हैं उनका भी कोई निजी स्वार्थ रहता है क्या? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो इतने मूर्ख तो नहीं होते कि उनको ये समझ में ना आए कि वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। और अगर वो जानते देखते मक्खी निगल रहे हैं तो उसके बदले में क्या लाभ हो रहा है वो बेहतर वो बताएंगे। वहाँ के आदिवासियों का आंदोलन तो उन लोग का क्या रूप है पूरा? आदिवासी तो ताकत से तक लड़ रहा है, पूरी लगा रखी है। आप देखिएगा वहाँ बल प्रयोग होगा, वहाँ आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन। बड़ा आंदोलन। अब सरकार बल प्रयोग कर सकती है, वो दिन भी आएगा, आप देखिए मतलब वो भी दिन आएगा। आखिर केसेस तो बना ही रहे हैं कि इस बात में लगातार बहस हो रही है कि अगर हमको बिजली चाहिए तो कोयले के लिए जंगल कटवाने पड़ेंगे। मैं इसके लिए तथ्यात्मक प्रस्तुति लेके आया था कि देश के कुल कोयला भंडार का 85% हिस्सा घने जंगलों के बाहर है और वो इतनी बड़ी मात्रा में है कि आप 85 साल 100 साल तक उसको खोद नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि बिजली बनाने के लिए कोयले के अलावा दूसरे विकल्प मौजूद हैं। जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन में बताया कि 1,10,000 मेगावाट के तो विंड और सोलर का पावर लगा हुआ है, उसका 10% भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। कोयले पर आधारित बिजली के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ियां बंद हो रही हैं, लोगों को उजाड़ा जा रहा है, जंगल कट रहा है, बांध को नुकसान हो रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी कोयले पर ही आधारित एनर्जी की जो पॉलिसी है, ये एक पॉलिसी क्वेश्चनेबल है और राज्य और केंद्र सरकार दोनों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे पास विकल्प है ऊर्जा का। ये बिल्कुल कहना बच्चों जैसी बात है कि जो विरोध कर रहा है वो घर की बिजली बंद कर दे। बिल्कुल बिजली बंद करने की जरूरत नहीं है, बिजली के सोर्स दूसरे मौजूद हैं। कोयला भी चाहिए तो दूसरे ब्लॉक मौजूद हैं। राजस्थान को कोयला चाहिए तो छत्तीसगढ़ से क्यों ले रहा है? मध्य प्रदेश में 35,000 मिलियन टन डिपॉजिट है, वहां से ले। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? विकल्प होने के बाद भी मैं तो एक ही कारण बता रहा हूं कि एक जगह पर एक निजी कंपनी ने अपनी पैड बना ली, उन्होंने अपना रेल लाइन बना लिया प्राइवेट, उन्होंने अपना वो सब खोल लिया। उनको ये लगता है कि सब कुछ यही हमारे आसपास हो और उस निजी कंपनी के छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट है। तो अब स्थिति यह है कि जो मूल कोल ब्लॉक अलाटी है राजस्थान, उसको दूर पड़ रहा है कोयला, लेकिन जो ठेकेदार है खोदने वाला तथाकथित, उसको नजदीक पड़ रहा है अपने प्लांट से कोयला। तो ये व्यवस्था तो केवल एक आदमी के लिए बनाई गई है, ऐसा लगता है। राज्य सरकार की भूमिका क्या करते हैं? केंद्र और राज्य बराबर के जिम्मेदार। कितने पेड़ कटेंगे अगर ऐसी स्थिति आती है? मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जो PKB ब्लॉक है उसमें 2009 की गणना के हिसाब से 3,68,000 पेड़ है, 2009 की गणना। और गणना का पैमाना था 30 सेंटीमीटर, 1 फीट मोटा पेड़ होगा तब पेड़ माना जाएगा, उससे कम को पेड़ नहीं माना जाएगा। और वो परसा जो ब्लॉक है वहाँ लगभग 2 लाख पेड़। जो केते एक्सटेंशन है, जो तीसरी जन सुनवाई होने वाली है, वहाँ WII रिपोर्ट के हिसाब से प्रति हेक्टेयर 400 से अधिक झाड़ है। उस हिसाब से वहाँ 7 लाख पेड़ उस ब्लॉक है। तो ये पूरा का पूरा इलाका अगर आप खोदते चले जाएंगे, ये FSC मिनट के कागज का अंश है। इसमें फेज 1 में 1,25,000 कुछ, फेज 2 में 2,47,000 कुछ, और ये 2009 की गणना है।
ये 2011 की मीटिंग का हिस्सा है। तो जो ये पेपर में आया कि केवल 8000 पेड़ कटेंगे, आप देख लीजिए, ये एक ब्लॉक है, इसके बाद परसा दूसरा है, केते एक्सटेंशन तीसरा है।